शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में बड़ा फैसला सामने आया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सरनेम केस में ये बड़ा फैसला सामने आया है और अब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से बीते दिनों मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन अब कहीं न कहीं थोड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है। मोदी सरनेम मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी को अब राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। मोदी सरनेम केस में ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसा जा रहा था, तमाम दलीलें भी राहुल गांधी की तरफ से दी गई। मसला बनकर उभरा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसे टच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के कन्विक्शन का मसला नहीं है, वो व्यक्ति दरअसल एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये लाखों लोगों का मसला है, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा इसे सिर्फ एक व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ मसला नहीं समझा जा सकता। तो ये तमाम जो आर्गूमेंट्स थे जो कि इस वक्त यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे, और इस आर्गूमेंट के नतीजे की तरफ जब सुप्रीम कोर्ट बढ़ा तो उसने इस सजा पर रोक लगा दी, क्योंकि ये मसला अभी भी हम देखें तो एक तरह से निर्वाचन आयोग के सामने है, निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला आना बाकी है, और तब तक इस पूरे ही प्रकरण पर, इस पूरे ही सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। तो राहुल गांधी को अब राहत मिली है। अपील पेंडिंग होने तक दोष सिद्ध पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, जहां अब सजा पर रोक लग गई है। मोदी सरनेम केस में ये बड़ा फैसला सामने आया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है। जिस तरीके से बीते दिनों मोदी सरनेम मामले को लेकर के सजा का ऐलान किया गया, लेकिन अब कहीं न कहीं बड़ी राहत मिली है। सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को यह बड़ी राहत मिली है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, देखिए जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है, बेहद ही महत्वपूर्ण इस वक्त, क्योंकि अब राहुल गांधी को राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल एक लंबी बहस चली राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म की गई थी, उनके चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एक बड़ी राहत राहुल गांधी को दी है। और इस राहत के मिलने के बाद अब जो आने वाला चुनाव है, 2024 का चुनाव भी, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो संसद सदस्यता है वो भी बहाल हो जाएगी। तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जो राहत है, बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और तमाम जो वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से लगातार कोर्ट में तमाम दलीलें और तमाम जो पक्ष है उनका पक्ष रख रहे थे। और एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत राहुल गांधी को दी है। और आने वाले समय में अब इस राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी। और इस तरीके से जो राहुल गांधी की सदस्यता इस बयान को लेकर खत्म की गई थी संसद से, वो सदस्यता बहाल होने के साथ साथ अगले चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी को लेकर तमाम जो पार्टी की तैयारियां हैं वो आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, और आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि तमाम प्रतिक्रिया भी अब आने सामने शुरू हो गई है, क्या कुछ अभी ताजा प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, अभी क्योंकि कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, कुछ ही देर बाद जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ पार्टी से जुड़े भी यहाँ पर नेता मौजूद थे, वो कुछ ही देर में कोर्ट से बाहर आएंगे और अभी उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ ही देर में शामिल होगी। और कांग्रेस के जो बड़े नेता उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने तमाम तरीके से हल्ला बोला था, तमाम बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आए थे, बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयान सामने आए थे। अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद में अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयान भी कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो वकील हैं मनु सिंघवी, वो कोर्ट परिसर के अंदर हैं और वहां से थोड़ी देर में निकलकर अभी मीडिया के पास आएंगे और पूरी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर क्या रही, क्या क्या तथ्य राहुल गांधी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, उन तमाम तथ्यों को लेकर मीडिया से बातचीत करेंगे। और अब सीधे तौर पर एक बड़ी राहत के तौर पर राहुल गांधी के लिए इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त सदस्यता खत्म की गई थी, गुजरात के कोर्ट
कोर्ट में भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली थी, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से खटखटाया गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को तो राहुल गांधी के तौर पर देखा जाता है और एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव के दौरान दिए गए बयान को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राजनीति में इस तरीके के बयान लोगों की तरफ से दिए जाते नहीं, तो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी और राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा भारत की राजनीति में है। लिहाजा तमाम तथ्यों को देखते हुए अब आज एक बड़ी राहत भरी खबर ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए जरूर है। अब माना जा रहा है तो तमाम पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी इसमें प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। अभी कोर्ट की तरफ से तुरंत ही ये फैसला आया है, उसके बाद तमाम जो वकील हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी कोर्ट परिसर से बाहर आने ही वाले होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है और लगातार इसको लेकर के अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सुमित, ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि लगातार ये भी देखने को मिला कि राहुल गांधी को जब सजा का ऐलान किया गया था उसके बाद से ही सियासत किस तरीके से प्रभावी होगी ये भी चर्चा का विषय थी, लेकिन अब क्योंकि रोक लग गई है सजा पर, आगे क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए सजा पर पूरी तरीके से रोक लगने के बाद अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता दोषी उनको घोषित होने के बाद सदस्यता गई थी, तमाम तरीके का जो विरोध है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा गया था। तमाम राजनेता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए उनकी तरफ से बयान आए थे। दूसरी राजनीतिक दलों की तरफ से समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की बात कर लें, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस सदस्यता खत्म करने को लेकर तमाम तरीके के बयान आए थे और एक बड़ी राजनीति जो है पूरे मामले में देखी गई थी। अब क्योंकि राहत तो ये तस्वीरें आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से अब पूरी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव तस्वीरें जहां ये फैसला आज लिया गया है। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। देखिए जिस तरीके से अब तस्वीरें भी आ रही है अमित, और आगे भी किस तरीके से प्रभावी होगा ये फैसला, ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी राहत के तौर पर न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर ये सुप्रीम कोर्ट से आज आई है। और सुप्रीम कोर्ट के तमाम सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है, क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। आगे क्या उम्मीद है? आगे आप इसके बाद आगे आप कुछ करना? देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता उदित राज जुड़ गए हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है उदित जी, देखिए जिस तरीके से अब ये फैसला आया है, बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है, आपकी प्रतिक्रिया? न्याय मिला है, अन्याय बहुत हुआ है। राहुल जी के साथ जितना अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया, आरएसएस ने किया, उतना शायद किसी नेता के साथ नहीं किया हो। जबकि कोई ऐसी बात नहीं कि न डिफेमेशन का केस लागू होता है, कुछ नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित किया। इन्हीं के लोग थे और इन्हीं का कंप्लेनेंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने न्याय दिया और आगे जनता न्याय देगी 2024 में। तो जिस तरह से अन्यायपूर्ण सरकार चल रही है उसको भी एक झटका लगा है।
उदित जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, जब से ही सजा का ऐलान हुआ था और लगातार तानाशाह होने का आरोप लगाया जा रहा था, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अब क्योंकि सजा पर रोक लग गई है। नहीं, अच्छी बात है, मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, इससे ज्यादा क्या प्रतिक्रिया दे दी कि मतलब है कि जस्टिस प्रिवेल। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज स्टेट पर। और हमारे साथ अब कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी को अब बड़ी राहत मिली है, सजा पर रोक लग गई है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरह से तानाशाह जहां तक काबू कर सकता था वहां तक काबू किया, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते हुआ। जिस तरह से मोदी एंड पार्टी, मोदी एंड कंपनी सब चीजों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि कानून का राज होना चाहिए और कानून का राज है। जहां तक तानाशाह का बस चला वो गाड़ी को खींच कर ले गया, लेकिन उसके बाद सत्य की विजय हुई और ये पूरे देश की विजय है, भारतीय लोकतंत्र की विजय। आलोक जी, जिस तरीके से लगातार सवाल किए जा रहे थे तानाशाह होने की, और अब ये बड़ा फैसला आया है, राहुल गांधी को अब राहत मिल गई है, तो क्या अब माना जाए कि अब लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है? क्या आप लोगों को बीजेपी ने फिर ये काम दे दिया कि एजेंडा दे दिया क्या मीडिया वालों को? मैंने अभी स्टेटमेंट दिया कि तानाशाह जहां तक गाड़ी को खींच के ले जा सका वो ले गया। आपने शायद सुनी नहीं मेरी बात। मीडिया के साथियों को भी बहुत शुक्रिया आलोक जी। और हमारे साथ अब अलका लांबा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अलका जी, देखिए, जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आई है, राहुल गांधी को अब बड़ी राहत मिली है, क्या माना जाए? जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे तानाशाही के, किस तरीके से आपकी क्या रिएक्शन आपका? ये जीत राहुल गांधी जी और कांग्रेस से बड़ी लोकतंत्र की जीत है। तानाशाहों ने लोकतंत्र की इस आवाज को संसद में दबाने की कोशिश की। जब तक ये मामला निचली अदालतों में गुजरात की 4 दीवारी में था, फैसला जो आना था वो हमें सबको मालूम था आया, लेकिन जब 4 दीवारी से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फैसला सबके सामने है। लोकतंत्र में किस तरीके से हस्तक्षेप करके समय समय पर उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे बचाने की कोशिश, उसे जिंदा रखने की कोशिश करता है, ये हमने एक बार फिर देखा है। मैं नहीं कह रही हूँ रविशंकर प्रसाद जी हो और किरण रिजिजू हो, ये कानून मंत्री रहे, इनका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कानून की प्रक्रियाओं में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक में इनके खिलाफ कहा और ये हटे। और लोकतंत्र में कितना ये लोग करते हैं ये मैं नहीं कह रही। 5 मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ता का हस्तक्षेप, फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाए थे और आज ये जीत है और बिल्कुल उम्मीद करते हैं लोकसभा स्पीकर तुरंत अब अपना फैसला एक बार फिर बदलेंगे और राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करेंगे। वो आपको एक बार फिर संसद में मणिपुर और अडानी पे जो सवाल अधूरे रह गए, जिसके जवाब नहीं मिले, वो जवाब आपको पूछते हुए लोकतंत्र की आवाज में राहुल गांधी जी दिखेंगे, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए अलका जी। और राहुल गांधी की सजा पर अब रोक लग गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, अपील पेंडिंग होने तक दोष सिद्ध पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत। और हमारे साथ लगातार संवाददाता अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, जिस तरीके से बड़ी राहत दी गई है और आगे इससे कहीं ना कहीं सियासत प्रभावी होगी। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शायद हमारा संपर्क अमित से नहीं बन पा रहा, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और इस बीच मोदी सरनेम केस में यह बड़ा फैसला, राहुल गांधी की सजा पर रोक।
अभी तो 2 सिद्धि पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मामला अभी भी सेशन कोर्ट में है, तो ये मामला आगे कैसे आएगा और इसकी कानूनी पेचीदगियां क्या होंगी? देखिए मधुरेंद्र, अब आज की जो सुनवाई है उसे हम सीधे तौर पर ये ले सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये राहत इस मायने में बड़ी है कि जो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता थी वो अयोग्यता की वजह से उसे रद्द कर दिया गया था। अब जब दोष सिद्धि पर रोक लग गई है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी और वो दोबारा से चुनाव लड़ पाएंगे। आज उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी गई कि ये सिर्फ राहुल गांधी का नुकसान नहीं है बल्कि उनके क्षेत्र के मतदाता जो उन्हें सांसद चुनते हैं उनके लिए भी ये फैसला। इसमें 2 सवाल और उभर कर सामने आते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या वर्तमान जो सदस्यता समाप्त उनकी हुई थी क्या उसकी बहाली होगी, क्योंकि चुनाव लड़ने का मसला तो 2024 का है। इस वक्त की स्थिति क्या होगी जब ये जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है और इसकी कॉपी सबमिट होगी? बिल्कुल, उनकी सदस्यता बहाल होने के रास्ते खुल गए हैं और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई कि वो 111 दिन से बाहर हैं। पहला संसद सत्र वो अटेंड नहीं कर सके, दूसरा संसद सत्र चल रहा है जिसमें वो शामिल नहीं है। अगर इस समय भी इनको ये राहत नहीं मिलती है तो ये जो उनके मतदाता हैं, जो उन पर डिपेंड हैं, जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उनके लिए भी नुकसान है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर सहमत होते हुए इस तरह का फैसला दिया है कि फिलहाल जो दोष सिद्धि है उसको रोका जाए। राशिद अलवी जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर, हालांकि दोष सिद्धि तक नहीं, उनके सजा पर रोक? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है जी कि 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों दी गई है, इसका क्या रीजन है? इसका मतलब है कि जानबूझ के 2 साल की सजा दी गई ताकि मेंबरशिप खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल को जुडिशरी को भी देखना चाहिए और भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए कि इस तरीके के फैसले अगर देश में आएंगे तो लोग, हम सम्मान करते हैं जुडिशरी का, लेकिन जुडिशरी पे निश्चित तौर से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को रिलीफ देगी, राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और जैसे ही वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी दोबारा खौफजदा होंगे और डर जाएंगे। पूरी बीजेपी डरी हुई है, खौफजदा कि राहुल गांधी कहीं दोबारा ना आ जाए। वो तो आएंगे। किसी बीजेपी के नेता को सुन रहा था, उनका कहना था कि राहुल गांधी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है लोकसभा में। बीजेपी के नेता अच्छा लगे कि बुरा लगे, राहुल गांधी आएंगे और जब आएंगे तो फिर देखेंगे इन्हें कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है। सिर्फ चंद महीनों की बात है, उसके बाद बाहर जाने का वक्त आ गया इन सब लोगों के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुड टेस्ट नहीं था राहुल गांधी का बयान और पब्लिक लाइफ में ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इसे लेकर भी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के बयानात को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चला जाए, मैं पीएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हम हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं? हर रोज इस तरीके की जबान बोलते हैं जो सड़क पे चलने वाला आदमी भी नहीं बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रह जाएगा? सवाल फर्क का नहीं है, आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आपके पास देश का राज है। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं। अभी अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी को उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है जो मोदी सरनेम के मामले में थी। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की
उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोष सिद्धि तक, हालांकि उनकी जो सदस्यता है वो बहाल रहेगी, यानी कि राहत उन्हें बड़ी मिली, एक सुप्रीम राहत है। लेकिन सबको पता था कि राहुल जी ने कोई गुनाह नहीं किया है। जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष के बस बीजेपी के लोग इस तरह के मुकदमे कर रहे थे और सबको ये उम्मीद भी थी कि न्यायपालिका को न्याय मिलेगा, न्याय मिला और सत्य की जीत हुई। तब सबको परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और आज इस बात का फिर खुलासा हुआ कि हम जिस लाइटनिंग स्पीड से राहुल जी की सदस्यता गई, अब अपेक्षा करते हैं कि उसी लाइटनिंग स्पीड से राहुल जी की सदस्यता भी बहाल की जाएगी। इस लाइटनिंग स्पीड से बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने जी राहुल जी के घर खाली कराए, तो फिर लाइटनिंग स्पीड से वो सारी चीजें फिर रिवर्स होनी चाहिए। और जितनी रुचि और जितनी खुशी बीजेपी ने राहुल जी के इस मुकदमे में दिखाई थी, आपको माथा छा गया होगा, लेकिन दिखाओ देर वो सारी सुविधाएं जो पहले थी सबको पता था कि राहुल जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। उनको परेशान और प्रताड़ित करने के लिए हर स्कंदे बीजेपी मोदी जी उठाते रहे हैं, लेकिन सत्य को परेशान कर सकते हैं मोदी जी, आप पराजित नहीं कर सकते। ये बात तो उन्हें समझ नहीं लेनी चाहिए आज। लेकिन अंततः ये भी कहा जा सकता है अखिलेश जी कि ठीक है, सारी चीजें हैं, बीजेपी पर देखिए प्रतिद्वंदी राजनीतिक प्रतिद्वंदी या विचारधारा को लेकर प्रतिद्वंदी बीजेपी के लोग हैं, पार्टी है, लेकिन अंततः फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर हो रहा है। तो क्या पूछना जानना चाहते हैं आप? कि है रास्ता ना, ये बार बार कहा जाता है कि कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। सबको पता था, आपको पता था, सबको आशा थी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। ऐसा आशा क्यों सबने कि वहां से नहीं मिलेगा? नहीं, एक आरोप तो हर कोई का रहा, एक आरोप लगता रहा है कि न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जाता है। भाई कहाँ की न्यायपालिका? आप 4 स्टेट में थे, आप खुद उसका अनुश्रवण करिए, कहाँ की न्यायपालिका को प्रभावित किया गया? जब से ये कानून बना है 180 साल में जी, संभवतः पहली बार है किसी व्यक्ति को पूरा का पूरा जो मैक्सिमम सजा है वो दी गई है। 2 साल से दी गई है क्योंकि जिससे उनकी सदस्यता चली है, ये तो सबको पता है। तो 180 सालों में एक भी हजारों लोगों को इससे सजा हुई है। हर साल 10-20-50 लोगों को होती है, लेकिन किसी को पूरा का पूरा जो मैक्सिमम है वो नहीं हो, और वो भी जो शिकायत करता थे उससे इनका कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की उस पर क्या कहेंगे? क्या टिप्पणी की? हमने अभी कोई जजमेंट पूरा पढ़ाने नहीं, जजमेंट नहीं, टिप्पणी की बात कर रहा हूँ मैं अखिलेश जी। टिप्पणी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, उनका कहना है कि पब्लिक लाइफ में इससे बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। न्यायपालिका ने भी ये भी तो शायद टिप्पणी की है कि लोअर कोर्ट ने फैसला सुना है लेकिन कारण नहीं बताया।
ऐसा किया है ना, हमने आप ही के सोशल मीडिया, आप ही के न्यूज चैनलों पे देखा, मतलब ट्विटर पे। ये भी तो कहा है कि कितना बड़ा आक्षेप लगाया, अगर ये ऐसा कहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ये अगर कह देना कि निचली अदालत ने जिसमें सजा सुनाई उसने रीजन नहीं बताया। मेरा सवाल क्या था, आप क्या जवाब देने लगे, ये भी समझ से परे। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, भाग नहीं रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि गुड टेस्ट नहीं है, गुड टेस्ट नहीं है। आप इस पर भी तो बात कीजिए। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यही बना हूँ, आप भी यही बने हुए हैं। जी तो सुनिए परेशान मत होइए। आपने एक बात बताई, मैंने उसको स्वीकारा, लेकिन दूसरी बात जो आप नहीं बता रहे थे, जो और बड़ी थी, उसको मैंने बता दी। बस इतना ही है। नहीं, मैं पूरब का सवाल कर रहा हूँ, आप पश्चिम का सवाल करने लगे। धन्यवाद। मैं न भाग रहा हूँ, आप सही जवाब नहीं दे रहे। टाइम हमारा जाया न कीजिए सर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। बृजलाल खाबरी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के। बृजलाल खाबरी जी, पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी आपकी? बहुत खुशी का माहौल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान तो होता है, लेकिन सत्य कभी दिखता नहीं। और इस खुशी में देश का कांग्रेसी बहुत खुश है। आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः देश की आवाज बन करके पार्लियामेंट में बोलेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर भी कुछ कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट को बधाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही लिया है। निर्णय की तो बात कर रहे हैं, साथ ही जो टिप्पणी भी है सुप्रीम कोर्ट की, जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, उन टिप्पणी को हम देख रहे हैं, टीवी पे आप लोग दिखा रहे हैं जी। और स्पष्ट तो ये है कि जो दोष सिद्धि पर उन्होंने रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे तमाम लंबी जो महाभारत बना करके फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निचली अदालत में जो निर्णय दिए, उनको रोकते हुए उन्हें देश की जनता की आवाज बन करके पार्लियामेंट में बात रखने का मौका दिया है। इसके लिए पूरा देश आश्वस्त हो गया है कि ये बड़ी राहत है, अब आगे कोई आफत नहीं। हमने ये कहा है कि राहत बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहा ये बोला है कि कोई आगे आफत नहीं है। राहत दी है, और राहत इसलिए दी है कि देश की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर जाकर के उनकी लड़ाई लड़ें। कांग्रेस में केवल राहुल गांधी ही हैं जो लोकसभा में जाकर लड़ाई लड़ेंगे, राज्यसभा या लोकसभा में। लोकसभा में राहुल गांधी, राज्यसभा में बाकी कांग्रेस नेता। लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं सर। जो जनसेवा के लिए उतरा है, जो नेता है, वो तो लड़ाई लड़ ही रहा है। लेकिन राहुल गांधी की इतनी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, ये समझ से परे है। ठीक है, ये अपना वक्तव्य हो सकता है आप लोगों का, खुशी भी हो सकती है। एक सांसद के तौर पर हम देख सकते हैं उन्हें, एक नेता के तौर पर देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि वो गांधी फैमिली से है, इसलिए ये सारी चीजें। ये ऐसी बात नहीं है, गांधी फैमिली से तो है ही, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की उनकी सोच है, जिस तरीके से देश की गरीब जनता की आवाज बन करके वो लड़ाई लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की इस आतताई सरकार से, दूसरा कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है, किसी भी दल का नहीं आ रहा है। केवल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता खड़गे साहब, पार्लियामेंट के अंदर यही दोनों लोग लड़ते नजर आ रहे हैं। बाकी हम देख रहे हैं लगातार सड़क पर भी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, खड़गे साहब लड़ रहे हैं। और भी तो दल है देश में, किसी को कोई चिंता है? अगर चिंता है इस देश के उन तमाम सरभारा गरीबों की, तो राहुल जी को है, खड़गे जी को है, वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। अब 24 की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, यानी कि हमें नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से राहत मिली है, इंडिया के साथ आप लोग रहेंगे, ये बड़ी जीत भी है। दूसरी तरफ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कुछ बेहतर हो गया तो अकेले चलने लगेगी कांग्रेस। जीत का इशारा है, यहाँ जीते हैं, इंडिया जीतेगा, कोई रोक नहीं सकता। हर जगह इंडिया जीतेगा। राहुल जीते, इंडिया जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी? राहुल जी जीतेंगे, इंडिया जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी।
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बृजलाल खाबरी जी। जाहिर तौर पर सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बृजलाल खाबरी जी। हालांकि हर कांग्रेसी नेता स्वागत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया था और इसके बाद उनकी सदस्यता गई थी, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जो कि स्पीकर के पास पहुंचेंगे और सदस्यता बहाल कराने का अनुरोध किया जाएगा। और लगातार कांग्रेस के ये नेता कह रहे हैं कि अब बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। एक तरफ बीजेपी से तो दूसरी ओर सड़क पर उतरकर एक बार फिर राहुल गांधी लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। जाहिर तौर पर आगे क्या कुछ कानूनी दांवपेच ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सजा पर रोक लगा दी है, साथ ही साथ टिप्पणी भी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपील पेंडिंग होने तक दोष सिद्धि पर रोक है और अपमानजनक नहीं था राहुल गांधी का बयान। राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। साथ ही कुछ और भी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए।